तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। तो आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बात करेंगे लिविंग एक्सपेंस के बारे में। तो लिविंग एक्सपेंस यहाँ पे विंडसर में कितना है और आपको कैसे कैसे लिविंग एक्सपेंस कैसे कैसे मतलब होता है। यूजुअली मतलब 3 तरह के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका होता है कि रेंट होता है, और सेकेंड आपका होता है ग्रोसरी से रिलेटेड, और थर्ड आपका मैं पकड़ के चलता हूँ कि आपका मोबाइल का बिल है। और वैसे तो बहुत एक्सपेंस होते हैं, मतलब ग्रूमिंग भी होता है, आपका पर्सनल केयर भी होता है। तो उस चीज़ों को थोड़ा अवॉइड करते हो, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, वेरी कर सकता है। लेकिन हम 3 जो मेन चीज़ें हैं वो उस पर आज बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो है रेंट है। तो रेंट आपका यूजुअली 300 से 400 में आ जाएगा। तो 300-400 में किसकी बात करो, शेयरिंग की बात करो। तो शेयरिंग में आपका 300 to 400 यूटिलिटीज़ एक्सक्लूड करके बता रहा हूँ, मतलब यूटिलिटीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है। तो डिपेंड कर सकता है कि आपका शेयरिंग में रूम कैसा है। तो यूजुअली आप समझो कि मेरा जो रेंट है वो 300 प्लस यूटिलिटी, तो आपका 325 हो सकता है, 350 हो सकता है, या फिर बहुत ही अच्छा अगर शेयरिंग रूम है, मतलब अच्छा घर है, एकदम नया रिनोवेटेड है और फर्निश्ड है, अगर सोफ़ा है वो सब है, तो आप समझ लो कि उसमें आप ज़्यादा होगा आपका रेंट। शेयरिंग में बोल रहा हूँ मैं। तो मेरा जो रेंट है 300 प्लस यूटिलिटी है। तो डिपेंड कर सकता है, वेरी कर सकता है आप यूनिवर्सिटी के कितने पास में। तो यूनिवर्सिटी के पास में जितना हो जाता है, जितना अगर आप यूनिवर्सिटी के पास जाओगे ना, तो उतना आपका रेंट थोड़ा बढ़ते जाएगा, $20 $50 से बढ़ेगा। अगर आप थोड़ा दूर रहते हो तो थोड़ा कम हो जाएगा, 300 से कम भी कर सकते हो। अगर आप 1-2 किलोमीटर दूर रहते हो, अगर थोड़ा यूनिवर्सिटी से बस से थोड़ा ट्रैवल करने का आपको अगर ओके, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो आप यूजुअली सोच के चलना कि 250 प्लस आपका यूटिलिटी समझ के चलो। और कोशिश करना कि आप रूम जो ढूंढोगे ना, तो उसमें आप कोशिश करना कि यूटिलिटी इंक्लूड हो जाए। क्योंकि क्या होता है ना कि आपको हर महीने ना आपको एक ही रहेगा कि आप मेरे को 300 देना होगा, उसके अलावा मुझे कुछ देना नहीं है ओनर को। तो रेंट का एक हो गया। और रेंट में बता दो आपको डिपॉजिट का कैसे रहता है। तो आपको फर्स्ट मंथ का रेंट और फिर लास्ट मंथ का रेंट ऐसा देना होता है एक साथ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 1 जून को अभी शिफ्ट हो रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मुझे 1 जून का रेंट पहले ही देना है, और लास्ट मंथ का जो भी मैं छोड़ूंगा, समझो फॉर एग्ज़ाम्पल दिसंबर में मैं छोड़ूंगा, तो दिसंबर का मंथ का रेंट, दिसंबर का जो मंथ है ना, उसका रेंट मैं डिपॉजिट एज अ डिपॉजिट उनको दे दूँगा। तो यूजुअली क्या चल रहा है ना यहाँ पे कि मैंने देखा है कि बहुत जो मतलब बहुत ज़्यादा जन, मोस्टली 50% से अबव समझ लो कि डिपॉजिट तो लेते ही है मंथली, और मंथ का डिपॉजिट तो हो ही गया, और उसके साथ में ना यूटिलिटी डिपॉजिट भी लेते थे। क्योंकि क्या करते हैं ना बच्चे, क्योंकि लास्ट जब मंथ रहता है ना कि लास्ट आप छोड़ने वाले हो अभी, तो क्या करते हैं बच्चे ना यूटिलिटीज़ नहीं देते। तो इसके वजह से अभी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ओनर्स हैं आके, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, वो क्या कर रहे हैं ना, यूटिलिटीज़ का भी डिपॉजिट ले रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अब 300 आपका रेंट है, तो 300 प्लस 300 600, और यूटिलिटीज़ का $100। तो डिपेंड कर सकते हैं, यूटिलिटीज़ का डिपॉजिट हो सकता है किसी में नहीं हो सकता है। तो आपको तो फिर से मिल जाएगा, उसका कोई चिंता नहीं है। तो ऐसा कुछ है शेयरिंग रूम का। और अगर प्राइवेट रूम लेते हो तो 400 से 500 के बीच में आपका रहेगा, 550 भी जा सकता है, 600 भी जा सकता है, डिपेंड करता है वो भी। लेकिन 400 से आपकी शुरुआत हो जाएगी, 400-450 से। यूटिलिटीज़ छोड़ के बोल रहा हूँ मैं, यूटिलिटीज़ पकड़ा नहीं है इसमें। और यूटिलिटीज़ मोस्टली आपका $50-60 आता है शेयर, मतलब वो पूरे घर में शेयर होता है, पूरे घर का जितना भी यूटिलिटी आता है उसमें शेयर होता है, कितने बंदे। तो यूजुअली $50-60 आता है, डिपेंड कर सकता है वो भी। विंटर्स में क्या होता है ना, थोड़ा $10-20 ज़्यादा आ जाता है, क्योंकि विंटर में हीटिंग थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है। और नॉर्मल है, जैसे अभी फॉल है, समर डेज है, तो समर्स में इतना नहीं आता है, 40-50 के आसपास ही आएगा अराउंड। तो ये हो गया आपका रेंट का बात। तो रेंट में और एक बात है बताना भूल गया मैं, कि यूटिलिटीज़ में क्या क्या इंक्लूड होता है। ये ऐसा थोड़ा क्वेश्चन रहता है बच्चों का कि यूटिलिटीज़ में आपका हाइड्रो का बिल हो गया, लाइट का बिल हो गया, और वाईफाई का, ये तीनों मिला के मैं बता रहा हूँ। तो भी यूटिलिटी सब मिला, एसी भी और हीटर भी उसके साथ में। तो जितना भी है आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रहा है, आपका हीटिंग यूज़ हो रहा है, आपका एसी यूज़ हो रहा है, आपका वाईफाई यूज़ हो रहा है, तो उसका सब मिला के मैंने बोल रहा कि 40-50 के आसपास। तो सेकेंडली जो आपका है ग्रोसरीज़, तो ग्रोसरीज़ डिपेंड कर सकता है कि आप वेज खाते हो नॉन वेज खाते हैं, ये भी इसके ऊपर वेरी कर सकते हैं। लेकिन यूजुअली आपका आ जाता है $100 से $200 तक। तो $100 से $200 क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि डिपेंड कर सकता है कि अगर आप खुद सिंगल पर्सन आप खुद खाना बना रहे हो, तो आपका यूटिलिटी बोल रहा हूँ, ग्रोसरीज आपका ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप सिंगल खाना बना रहे हो। तो क्या होगा ना, आपकी जो क्वांटिटी है वो कम रहती है, इसलिए प्राइस बढ़ जाता है। अगर आप साथ में खाना बना रहे हो, 4-5 जन मिलके खाना बना रहे हो, तो
तो क्या होगा ना, आप बल्क में क्वांटिटी लाते हो तो थोड़ा सस्ता गिर जाता है उस केस में। तो 100 to 200 के बीच में आपका ग्रोसरीज आप पकड़ सकते हो। और इसके साथ में आप एस्टिमेट अगर लगाना चाहते हो कि आपके कंजम्पशन कैसा है, कि आप वेज खाते हो नॉन वेज खाते हो, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। आप walmart.ca पे जा सकते हो या फिर freshco.ca पे जा सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप वो साइट पे जाके चेक कर सकते हो कि किस किस चीज़ की कितनी कितनी प्राइस है। फॉर एग्जांपल मिल्क है, नॉन वेज में चिकन अगर खाते हो, फिर राइस है, जो भी है, तो उसकी सब प्राइस लिस्ट आपको वहाँ पे दिख जाएगी। तो आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितना आपका प्राइसिंग आएगा। यूजुअली 100 to 200 के बीच में रहता है, तो आप यूजुअली लगा सकते हो, इसके बीच में एस्टिमेट लगा सकते हैं। और एक बात, जो थर्ड बात है आपकी मोबाइल बिल। तो मोबाइल बिल भी वेरी करता है। यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पे जो बच्चों देखा है मैंने कि बच्चे जो आते हैं ना इंडिया से, तो मोस्टली फाइडो रहता है या फिर वर्जिन रह सकता है, जो भी है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका बिल रहता है 40, 44, 45 के आसपास रहेगा। नॉर्मली यूजुअली इतना ही होता है। आपका खुद का मोबाइल के साथ बोल रहा हूँ मैं मोबाइल इसमें इंक्लूड नहीं किया। अगर आप मोबाइल नया लेना चाहते हो तो यहाँ पे आके लेना, वो तो आप सभी को पता ही रहेगा कि यहाँ पे आके इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना। लेकिन मोबाइल का बिल अगर आपको फाइडो का या फिर नॉर्मल कौन सा मोबाइल प्लान है तो 40-50 के अराउंड रहेगा। अगर आप अच्छा प्लान लेना चाहते हो, बेल लेना चाहते हो या फिर रॉजर्स लेना चाहते हो, टेलस लेना चाहते हो, ये थोड़े अच्छे प्लान्स हैं। इन लोगों को थोड़ा नेटवर्क है ना, थोड़ा अच्छा रहता है। तो मैं अभी खुद यूज़ कर रहा हूँ बेल का, तो अराउंड मेरे को $60-65 का बिल आता है बेल की तरफ से। तो इसमें मेरा ना मोबाइल इंक्लूड है। ये मोबाइल का मेरा जो प्लान है ना, मतलब मैंने मोबाइल खरीदा है, तो मोबाइल का जो भी EMI होता है ना, इसमें इंक्लूड करके, तो $60 में सब इंक्लूड करके, मोबाइल का प्लान भी और मेरा सिम का जो प्लान होता है वो इंक्लूड करके मैं बात कर रहा हूँ, $60 है। तो अगर आपको फ़ोन लेना है तो आप थोड़ा वेट करना, बॉक्सिंग डे या फिर क्रिसमस है या फिर ऐसे कुछ भी बड़े बड़े जो डेज़ है यहाँ पे, जो नेशनल डे हॉलीडे होते हैं, गुड फ्राइडे हो गया, तो उसमें आप जाके अच्छे अच्छे प्लान्स ऑफर्स रहते हैं। आप डेवेंशर जा सकते हो विंटर में, या फिर आप टकमशी जा सकते हो। तो बहुत सारे यहाँ पे है, तो उसमें जाके आप अपना ऑफ़र चूज़ करके खरीद सकते हो। तो ये आपको थोड़ा सस्ता गिरेगा। बेस्ट बाय जा सकते हो, तो ये थोड़ा आपको सस्ता गिरेगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप आते ही फ़ोन ले लेते हो। तो आप देखना ऑफ़र्स क्या चल रहे हैं, क्या है सब। आप मेरा पहले फाइडो का था, ऐसा सब मिला के आप समझ लो कि 600-650 के आसपास आपका, मैक्स टू मैक्स 650 के आसपास आपका सब खर्चा हो जाएगा, सब मिला के। आपका ग्रूमिंग का बात करेंगे तो डिपेंड कर सकता है कि आप क्या क्या यूज़ करते हो, कि आप कौन सा फेस वॉश यूज़ करते हैं या शैम्पू यूज़ करते हैं, तो डिपेंड कर सकता है। तो $50 बहुत हो गया, $50 तो बहुत हो गया। $10-20 आप पकड़ के चलो एक्स्ट्रा, जो कि मंथली आप पकड़। आप तो यूजुअली शैम्पू लाओगे तो या फिर साबुन लाते हो, कुछ भी लाते हो, तो आप 1-2 महीने के बाद ही लाओगे, मतलब 2-3 महीने तो चलाओगे ना, एक महीने में तो नहीं खरीदोगे। तो यूजुअली $10-20 आप पकड़ सकते हो। तो 650 में पकड़ रहा हूँ कि आपका सब खर्चे मिला के हो जाएगा। तो GIC के अंदर बैठ रहा है। तो GIC आपका जितना आता है 700-730 के आसपास कुछ GIC आता है मंथली। तो उसके हिसाब से आपका जो भी जितना भी खर्चा है, आपका जो भी एक्सपेंस है, वो आपका सब निकल जाएगा और ऊपर से आपका थोड़े बहुत बच जाएंगे पैसे। तो डिपेंड कर सकता है कि आप सेव करना चाहते हैं या फिर क्या करना चाहते हो, इसकी टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो ऐसा कुछ है। तो आज के लिए बस इतना है। आपको कुछ भी डाउट है इसके बारे में, लिविंग एक्सपेंस के बारे में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैं इंस्टा ID शेयर कर चुका हूँ पिछले वाली वीडियो में कमेंट्स में, और इस वाली वीडियो में भी मैं सामने डाल दूँगा कि मेरा इंस्टा ID है। तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो डायरेक्टली, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली मैसेज करना, पूछना, जो भी कुछ प्रॉब्लम है आपको पूछ सकते हो। और एक बात है कि सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम तो पूछ सकते हो। ये तो मैं कितनी बार बोल चुका है, मेरे को पता नहीं, लेकिन थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।